सो हे एवरीवन, दिस इज एमबी बैंकर एसबीआई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीज डायरी। आज के इस वीडियो पे गाइस डिस्कस करते हैं थोड़ा एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार जो एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन है बहुत कम नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो अगर चर्चा करें कि पहले की वैकेंसीज क्या हुआ करती थी, तो उसमें होता था कि 2000 के आसपास वैकेंसीज जनरली देखा गया है पिछले सालों के कुछ 6-7 साल के अगर ट्रेंड देखें तो। एंड इससे पहले की अगर देखें तो उसमें और भी ज़्यादा वैकेंसीज हुआ करती थी। बट मेरे हिसाब से ये इतिहास में स्टेट बैंक का सबसे कम नंबर ऑफ वैकेंसीज है एसबीआई पीओ की। ठीक है, तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो 600 वैकेंसीज है, आप कुछ कर नहीं सकते हो सिवाय वॉइस रेस करने के। ठीक है, बट इससे हमें ये चीज़ निकालना, कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि क्या इसमें क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है। तो पहले कुछ नेगेटिव्स की बारे में बात कर लेते हैं एसबीआई पीओ की जो वैकेंसीज है। तो सिंपल सी बात है, अगर कॉन्स की बात करें तो 600 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वेरी लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट जो पीओ बनते हैं वो थोड़ा सा कम चांसेस हो जाएगा कि 600 लोगों में कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगी, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर बात करें कुछ प्रोज की तो देखो इसमें कुछ प्रोज भी है। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं कि अगर देखो एक चीज़ मैं बता दूं, एसबीआई पीओ ज्वाइन करो या एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करो। ठीक है, एसबीआई पीओ में डायरेक्टली आप पीओ बनते हो, बट एसबीआई क्लर्क में पीओ बनने के चांसेस आपको होते हैं आफ्टर यू गेट प्रमोशन। 3 साल के बाद प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, अगर सिर्फ आपने जेआईबी एंड सीआईबी दोनों कर रखा है। एंड सिर्फ अगर जेआईबी कर रखा है तो 4 साल के बाद पीओ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो इस बार जो एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज है मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। 14,000 वैकेंसीज है। इनफैक्ट जब इसका भी वेटिंग लिस्ट आएगा, 14,000 तो यहाँ आप मान सकते हो, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगी, 3 वेटिंग लिस्ट आएगा जिसमें लगभग 6,000 के आसपास और सिलेक्शंस होंगे। तो टोटल आप समझ सकते हो 20,000 सिलेक्शंस होंगे एसबीआई क्लर्क के थ्रू। तो इन क्लर्क के लिए ये फ़ायदा हो जाएगा, एसबीआई जूनियर एसोसिएट का ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर मान लो कि आप प्रमोशन लेना चाहोगे तो नेक्स्ट ईयर, इनफैक्ट इस साल मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि एसबीआई ट्रेनिंग ऑफिसर जो टीओ बनते हैं, क्लर्क लोग जो प्रमोशन लेते हैं, तो उनके लिए स्पेस दिया गया है कि डायरेक्टली वो पीओ ना लेंगे एंड क्लरिकल को बढ़ावा देके वो पीओ बना के प्रमोट करके वो पीओस की सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जो स्पेशली जूनियर एसोसिएट में काम अभी कर रहा है, या फिर जो अभी ज्वाइन करेंगे, या फिर जिनका सिलेक्शन 1-2 साल के अंदर होगा, तो उनके लिए टीओ की वैकेंसीज काफ़ी अच्छी खासी दिखेगी दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर एज वेल। ठीक है, अभी 1-2 साल आपको ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो दिस इज अ वेरी गुड चांस फॉर गेटिंग इनटू पीओज हु आर ऑलरेडी वर्किंग एज अ क्लर्क। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो मुझे लगा कि जिसके वजह से एसबीआई ने हो सकता है कि इस बार जो वैकेंसीज है कम दे रखा है पीओज में। सो अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाओ, दोनों वैकेंसीज दोनों में ट्राई करना है आपको, एसबीआई पीओ है एसबीआई क्लर्क हो, किसी में भी आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, बहुत तगड़ी चीज़ होगी इस साल आपके लिए। सो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। एंड कोई भी आपको प्रिपरेशन रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए, कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस पर स्पेशली वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चीयर्स।